बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी की एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, सऊदी काबीना ने मंगल को मुनफरद इकामा जो नया इकामा सिस्टम है उसकी मंजूरी दे दी है। इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत जद्दा के कसरुल इस्लाम में मुनक्किद हुआ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये कितने दिन में इम्प्लीमेंट होगा, इसमें क्या क्या फ़ायदे होंगे और इसको कौन कौन हासिल कर सकता है, इसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये सब के बारे में बात करने वाले हैं और इसके जो है आपको तमाम फ़वाइद भी बताएंगे। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये मुनफरद इकामा सिस्टम जो है ये 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है इसका लाहे अमल तैयार कर लिया जाएगा। इसकी ज़िम्मेदारी खुसूसी मरकज़ के सुपुर्द भी कर दी गई है। मजलिस शूरा ने बुध को मुनफरद इकामा कानून का मसवदा पास करके हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भेजा था। ये जो नया इकामा सिस्टम है ये सऊदी अरब में मुकीम और गैर गैर मुल्कियों के लिए मुनफरद इकामे की शराइत जो है और उसकी जो दरख्वास्त है उसका तरीक़ाकार जो है वो मुतय्यन करेगा कि किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। और ये जो है आपको ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई करना होगा। इसके लिए जो फर्दर वेबसाइट होगी या जो भी होगा वो जैसे अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसमें आपको बताते चलें कि रुकन शूरा लतीफ़ा अशरान ने बताया कि गैर मुल्कियों को जारी किए जाने वाले मुनफरद इकामा से तारकीन को मुतअद्दिद हकूक़ और मराहत हासिल होंगी। उन पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होंगी, वो भी आपको बताएंगे। हम आपको बताते चलें कि इससे जो है वो सऊदियों के नाम से गैर मुल्कियों के कारोबार के सिलसिले का ख़ात्मा होगा, यानी कि कफ़ील सिस्टम का जो है मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा इसमें। और इससे जो है बहुत से आपको जो है फ़ायदे होंगे। सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गैर मुल्कियों को ग्रीन कार्ड के तर्ज पर दायमी इकामा जारी करने की ख़ुसूसी स्कीम पर ज़ेर गौर है। अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रीन कार्ड है। तो दोस्तों, ये एक बेसिकली ग्रीन कार्ड की ही तरह का एक उसी ही की एक जो है वो किस्म है, ठीक है, जो कि एक वर्ष के लिए जारी होगा और रिन्यू हो सकता है, उसकी फ़ीस होगी। जबकि दूसरा जो है वो फॉर लाइफ टाइम आपको जो है एक इकामा जारी किया जाएगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं जिसमें उम्मीदवार की उम्र 21 बरस होनी चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, फ़ीस पे करता हो और वैलिड पासपोर्ट हो, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ उसके लिए शराइत हैं। तो इसके अलावा इससे फ़ायदे ये हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को विज़िट पर बुला सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी किस्म का प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, अपनी निजी जो ट्रांसपोर्ट है उसके मालिक बन सकते हैं। इसके अलावा निजी इदारों में मुलाजमत कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं। छुट्टी जाने के लिए आपको किसी स्पेशल इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं आप आते और जाते हैं तो सऊदियों के लिए जो काउंटर होता है इमिग्रेशन काउंटर, वो आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सऊदियों के जैसे। बिल्कुल सऊदी हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे सऊदियों को सहूलत है मेडिकल की, वो भी आपको जो है वो हासिल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है जितने भी आपको हवाई अड्डे हैं वहाँ पर जाते हैं तो आपको बिल्कुल सऊदियों वाला प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि मजलिस शूरा के पास करदा कानून के मसवदे की हतमी मंजूरी के बाद कानून का मतन सरकारी गज़ट उम्मुल कुरा में शाया होगा और इसके बाद ही कानून मौसर होगा। लाया अमल जो है इसका 90 रोज़ के अंदर अंदर जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जो कि जो है आपको एक तरीका होगा जो कि ऑनलाइन ही होगा और आपको उसमें जो है अप्लाई करना होगा। आपको बताते चलेंगे 76 अरकान में से जो है 55 ने जो है उसके हक़ में वोट दिया था और 55 ने मुखालफत में वोट दिया था। और इससे जो है वो बहुत से फ़ायदे हैं वो जो नज़र आ रहे हैं, जिससे जो है सऊदी अरब को भी बहुत फ़ायदा होगा, इससे जो है वो गैर मुल्कियों को भी बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में मज़ीद जैसे ही अपडेट आएंगी हम आपको अपने चैनल पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।